हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। आयु आप सब अच्छे हो और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही हो। दोस्तों मेरा नाम है विक्रांत एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कानपुर वाला विक्रांत। दोस्तों जैसा कि हमने इससे पहले वीडियो बनाया था कि एमटीएस के नोटिफिकेशन आ गया है और आप लोग जल्दी से जल्दी करके एमटीएस के फॉर्म फिलअप कर दो। और एमटीएस के साथ इस बार हवलदार की भी एक्स्ट्रा 3603 वैकेंसी आई है जो कि आपके लिए बोनस है और आपको खुश होना चाहिए और बहुत ज़्यादा अच्छे से मेहनत करनी चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ज़्यादा चांस बनेंगे इस बार एमटीएस में सिलेक्शन लेने के। तो हमने उस वीडियो में आपसे पूछा था क्या आपको बताएं कि बुक लिस्ट कौन सी आपकी होनी चाहिए, किस हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट्स किया कि भैया बुक्स के बारे में बताओ, मैं किन किन बुक्स को फॉलो करना चाहिए, क्या हमारी तैयारी होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एमटीएस की तैयारी करने के लिए आपके पास कौन कौन सी किताबें होना जरूरी हैं। देखो पहली बात तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपको यही किताब लेनी, इसके अलावा बहुत सी किताबें ऐसी होंगी जो पढ़ाई करके आप अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हो। देखो फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि मार्केट में 4 प्रकार की किताबें होती हैं और चारों अलग अलग होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ये वाली खरीद ली उसी से सिलेक्शन होगा। आप कोई उन चारों में से किताब ले लो, बस फर्क पड़ता है कि उन 4 में से जो भी किताब आपने ली है उससे आप अच्छे से कंप्लीट करो। एक किताब को 10 बार आप पढ़ोगे, अपने आप आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इस वीडियो हम चारों सब्जेक्ट की किताबों के बारे में बात करेंगे, मैथ्स की, रीजनिंग की, जीएस की, इंग्लिश की, एंड साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि इस किताब को आपको पढ़ना कैसे है। इसके अलावा जो भी किताबें हम आपको रिकमेंड करेंगे उन सभी किताबों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर उन किताबों को चेक कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रीजनिंग की। देखो पिछली बार जो एमटीएस का लेवल आया था वो थोड़ा सा ऊपर आया था और पिछले 1-2 साल से जब से टीसीएस एग्जाम का पैटर्न बना रहा है उस समय से रीजनिंग का लेवल थोड़ा सा ऊपर हो गया, जिस वजह से कहीं ना कहीं रीजनिंग करने में बच्चों को दिक्कत आ रही है। क्योंकि रीजनिंग आसान होती है, हम लोग उसे आसानी से इग्नोर कर देते हैं कि नहीं ये तो हम कर ही ले जाएंगे। उसमें होता क्या है, जहां हमारे 50 में 50 है 45 नंबर आने चाहिए वो हम 30, 35, 40 पे लटक जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा नुकसान है आपके लिए। तो रीजनिंग में जितना ज्यादा आप स्कोर खींच लोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। तो इस बार आपको एमटीएस में अगर तैयारी करनी तो आपको रीजनिंग पे भी पूरा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये सोच के नहीं चलना कि रीजनिंग का लेवल आसान आता है और इसे झटके में निकाल देंगे। तो रीजनिंग वाले सेक्शन के लिए हम आपको टेक्स्ट बुक या स्मार्ट बुक 4000 क्वेश्चन वाली ये स्मार्ट बुक रिकमेंड करते हैं। रीजनिंग की इस बुक में टोटल 4000 क्वेश्चन दे रखे हैं और ये किताब हम आपको रिकमेंड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस किताब में कुछ ऐसे फीचर्स दे रखे हैं जो मार्केट में किसी भी दूसरी किताब में आपको नहीं मिलेंगे। कुल मिलाकर रीजनिंग के लिए ये पूरा टोटल पैकेज है। इस बुक में टोटल 16 चैप्टर दे रखे हैं, जितने भी चैप्टर दे रखे हैं उन सभी में लेवल वाइज क्वेश्चन को डिवाइड किया गया, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। इसके अलावा इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे पहला फीचर टाइम टू आंसर करने का। आपको पता चलता है कि इस क्वेश्चन को करने में एवरेज टाइम कितना लगना चाहिए। हर क्वेश्चन के नीचे इन लोगों ने एक टाइमर दे रखा है, ठीक है। वो टाइम आपको ये दिखाता है कि इस सवाल को 20 सेकंड में आपको कर लेना चाहिए था। अगर आपको सवाल को करने में 30 सेकंड लग रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में कमी है, तो आप उसे सुधार सकते हो। तो ये फीचर बहुत अच्छा है। उसके बाद इनका दूसरा फीचर है स्मार्ट आंसर की का। उस फीचर के अंदर आपको ये दिखाता है कि इस क्वेश्चन को कितने % लोगों ने सही किया, कितने % लोगों ने गलत किया और कितने % लोगों ने छोड़ दिया। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो सिर्फ 5% लोगों ने सही किया और आपका वो क्वेश्चन सही है, इसका मतलब आपकी तैयारी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी है, तभी आप उस 5% की कैटेगरी में आ रहे हो। इसके अलावा जितने भी लेवल दे रखे हैं उन सारे लेवल का सोल्यूशन इसमें बुक में पीछे दे रखा है। तो आपको ऐसा नहीं आपने किताब खरीद ली आपको सोल्यूशन के लिए कहीं और भटकना पड़ेगा, सारा सोल्यूशन इसी के अंदर आपको मिल जाएगा। इनका एक और फीचर कि हर चैप्टर के ऊपर इन्होंने क्यूआर कोड दे रखा है। अगर आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो आपको ये सीधा एक वीडियो के पास पहुंचा देगा और उस वीडियो में उस चैप्टर के बेसिक और कंसेप्ट आपको सिखाए जाएंगे। तो मतलब क्यूआर कोड के जरिए आप बेसिक और कंसेप्ट को सीख लो, बाकी बुक तो दे ही रखी है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये सारे फीचर्स हैं जिसकी वजह से ये बुक हमें बहुत ज्यादा अच्छी लगी और इसीलिए ये किताब हम आपको रिकमेंड करते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगी, इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसके अलावा इसका पहला चैप्टर की पीडीएफ भी हम आपको दे देंगे, तो अगर आपको पसंद आए तो आप आगे परचेस कर सकते हो। पीडीएफ हम यहाँ भी नीचे डाल देंगे और टेलीग्राम चैनल में भी डाल देंगे, और दोनों जगह जहां आपको मिले वहां से आप डाउनलोड करके देख लेना कि आपके लिए किताब सही है या नहीं है। इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की, कि इंग्लिश में हमें किस किताब से पढ़ना चाहिए। देखो इंग्लिश के लिए हमने हमेशा बोला नीतू मैम की वॉल्यूम 1, ये किताब बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। मतलब इससे अच्छी कोई किताब आज तक हमें दिखाई नहीं पड़ी। एसपी बख्शी भी एक किताब है लेकिन वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। तो हिंदी मीडियम के लिए नीतू मैम की सिर्फ वॉल्यूम 1, आपको दूसरी कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको लेनी है नीतू मैम की वॉल्यूम 1 बस। एक किताब से आपका काम चल जाएगा। इस किताब से आप सारे कंसेप्ट सीखोगे, आप सारे रूल सीखोगे। इस बुक में आपको रूल्स मिल जाएंगे, जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन होगा, जितने भी चैप्टर दे रखे हैं उन सारे चैप्टर के रूल आपको इस किताब से करने। साथ में इसके पीछे दे रखी है इन्होंने एक्सरसाइज, वो भी आपको करनी है। तो रूल्स वाला सारा पोर्शन आप यहां से करोगे। इसके अलावा एक किताब आपको इंग्लिश में और चाहिए, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। तो उसके लिए हम आपको रिकमेंड करेंगे एमबी पब्लिकेशन की बुक। ठीक है, थोड़ी सी पुरानी है, फटी वटी, तो उसको आप इग्नोर करो, बाकी किताब बहुत अच्छी है। मेरे पास ये 2013 से 2017 वाला मॉडल, क्योंकि जब हम तैयारी करते थे उस समय की किताब है। ठीक, तो इस किताब में आपको सेट मिल जाएंगे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के। तो सबसे पहला काम आपका
आपका ये कि एमटीएस में जितने भी पेपर आए हैं उन सारे पेपर को आपको इस किताब से कंप्लीट करना, और जब वो आप पेपर लगाओगे तो उसमें आपकी ग्रामर भी रिवाइज होगी, आपका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट भी स्ट्रांग होगा एंड वोकैब भी तैयार होती जाएगी। इसके अलावा इस किताब में प्रीवियस ईयर की बहुत सारी वोकैब दे रखी है, तो इससे आप वोकैब भी कर सकते हो। तो इंग्लिश के लिए 2 किताबें आपके लिए सफिशिएंट है, एक एमबी पब्लिकेशन की बुक और दूसरी नीतू मैम की वॉल्यूम 1। ये 2 किताबें आपके पास हैं, एक्स्ट्रा कोई किताब लेने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इंग्लिश की तैयारी यहां से आपकी हो जाएगी। अब बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स के लिए फिलहाल प्रेजेंट टाइम मेरे पास किताब नहीं है, लेकिन आपको किताब आपको फोटो दिखा देंगे और लिंक भी नीचे डाल देंगे, ठीक है। तो मैथ्स के लिए आपके पास 2 में से कोई एक किताब आप ले रहे हो, या तो आप राकेश सर की किताब ले लो या फिर आप किरण वाली किताब ले लो। ये दोनों ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की किताब है, अपडेट वाली नई वाली किताब लेना ताकि आपको ज्यादा क्वेश्चन मिले नए वाले। अब आप बोलोगे इन दोनों में से कौन सी एक किताब लें, तो दोनों ही किताबें अच्छी हैं, आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं कौन सी लें कौन सी नहीं लें। मेरे पास दोनों थी, ठीक। तो इन दोनों में से कोई एक किताब लेना, दोनों में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं और कुछ भी नहीं। राकेश सर वाली बुक में एक बेनिफिट ये जरूर मिलता है कि सॉल्यूशन थोड़ा सा अच्छा दे रखा है, लेकिन किरण वाली किताब का अपना बेनिफिट है, वो ये कि क्वेश्चन टाइप वाइज दे रखे हैं। तो दोनों किताबें अच्छी हैं, अगर आप आंख बंद करके भी कोई एक खरीदोगे तब भी आपका काम चल जाएगा। तो ये क्वेश्चन मत पूछना दोनों में से कौन सी लें। बाकी अगर आप हमसे पर्सनल पूछोगे तो हम फेवर करेंगे राकेश सर वाली बुक ले लो बस, बाकी खराबी किरण में भी कुछ भी नहीं है। इसके अलावा अगर आप चाहो, मान लो आप तैयारी कर रहे हो, अगर आप चाहो तो आप क्लास नोट्स भी ले सकते हो, ये ऑप्शनल है, मतलब जरूरी नहीं है आपको लेने ही लेने। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं आपने नोट्स नहीं बनाए और आपको लगता है कि नहीं यार एक नोट्स होना चाहिए ताकि जब भी हम कुछ भूले तो हम इस क्लास नोट्स में देख सकें, तो आप ये वाली क्लास नोट्स खरीद सकते हो राकेश सर वाली, और क्योंकि एमटीएस के लेवल के हिसाब से परफेक्ट है, मतलब कोई टेंशन आपको नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं जीएस के बारे में कि जीएस की तैयारी आपको कैसे करनी है। देखो अभी तक हमने आपको इंग्लिश का बता दिया, मैथ्स का बता दिया और रीजनिंग का बता दिया। देखो इन तीनों में पूरा स्कोर किया जा सकता है, बच्चा पूरा स्कोर ले आता है अच्छे से, लेकिन जीएस में वो स्ट्रगल करता है। हम बात करते हैं आपका कौन कौन सी किताबें होनी चाहिए। तो आप एक लुसेंट की बुक ले लेना, फोटो आपको दिखाई पड़ रही है, ये वाली किताब हिंदी इंग्लिश दोनों मिलती है। ये किताब से आपको याद नहीं करना, आपको कहानी को समझना है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि कब क्या हुआ, किसने किससे क्या बोला वगैरह वगैरह, ठीक। उसके बाद सपोज करो आप मिडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ठीक, तो आपने मिडिवल हिस्ट्री लुसेंट से रीडिंग मार ली। उसके बाद आप मिडिवल हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन प्रीवियस की किसी भी किताब से कर सकते हो। मेरे पास घटना चक्र है, हम आपको घटना चक्र दिखा रहे हैं, आप ये किताब ले सकते हो। अगर आप हिंदी मीडियम के हो, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो आप किरण की बुक ले सकते हो। हम हिंदी मीडियम के थे इसलिए मेरे पास घटना चक्र है, और ये किताब बहुत सही लगती है, मैं एरर भी कम से कम दे रखी है इसमें, ठीक है। तो आपने लुसेंट से जिस टॉपिक की जिस चैप्टर की रीडिंग की है, सेम उसी चैप्टर के क्वेश्चन आपको प्रीवियस की किताब से करने। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा आएगा। तो पहली बार आप किसी भी चीज को पढ़ोगे तो आपको बोरियत लगेगी और आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन तुरंत थोड़ी देर में उसी जो आपने पढ़ा उसी आप क्वेश्चन करोगे तो शायद क्वेश्चन आपको ना आते हो, लेकिन आपको ऐसा अंदर से लगेगा यार थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। तो जब ऐसा कुछ होता है ना कि थोड़ी देर पहले पढ़ा था या सुना सुना सा लग रहा है, तो इन सब चीज़ों में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा आता है। तो ऐसे आपको जीएस कंप्लीट करनी है, लुसेंट से आपको रीडिंग करनी है और प्रीवियस ईयर की किताब से उसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट करने, तो आपकी जीएस कंप्लीट हो जाएगी। साथ में सिर्फ एक चीज़ और आपको करनी है, वो है करंट अफेयर्स। तो अभी आपको करंट अफेयर्स नहीं करना, जुलाई में पेपर आपका है, तो जुलाई से पहले जून की स्टार्टिंग में या मई के लास्ट में आप करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट करोगे। कम से कम 6 महीने का, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का, 6 महीने से 1 साल के बीच का करंट अफेयर्स आप पढ़ोगे। आपको यूट्यूब वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है, डेली करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप उसमें कोशिश करोगे कहीं से आपको 1 साल की या 6 महीने की पीडीएफ मिल जाए, जो कि यूट्यूब पे आसानी से मिल जाती है। हाल ही में रेमो सर ने एक अपनी 6 महीने पुरानी करंट अफेयर्स की पीडीएफ डाली हुई है, जो कि एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो उस टाइम भी कोई ना कोई डालेगा यूट्यूब से, हम आपको बता देंगे कि आपको पीडीएफ कहाँ से मिल जाएगी। तो पीडीएफ से आपका फायदा ये रहता है ना, सपोज करो पीडीएफ में 1000 क्वेश्चन है, उस 1000 क्वेश्चन को आप 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हो और बचे हुए 20-30 दिन में उसे और अच्छे से बार बार 4-5 बार रीडिंग कर सकते हो। किसी भी सवाल को आप 10 बार अगर रीडिंग करोगे, जाहिर सी बात है आप उसे नहीं भूलोगे। लेकिन वीडियो क्या है, अगर आप 6 महीने के करंट अफेयर्स की वीडियो देखोगे तो वीडियो ही 6 घंटे लंबी होगी, तो उसमें आपका टाइम कहीं ना कहीं ज़्यादा बर्बाद होगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है इसी चीज़ पे। करंट अफेयर्स में आपको ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आखिरी टाइम पे उसे पढ़ना, ठीक है। तो ये तो बात होगी जीएस की। तो हमने आपको सारी चीजें बता दी कि आपको किस सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करनी है। देखो एक बात हम आपको बता दें, ये सारी चीजें तभी काम करेंगी जब आप अच्छे से मेहनत करोगे। आपने ये किताबें खरीद ली और आप सोचो अब मैंने फॉर्म भी भर दिया, किताबें भी ले ली, अब मेरे सारे काम हो गए और सब अच्छे से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब तक आप मेहनत नहीं करो, जब तक आप पेपर पे कलम को घिसोगे नहीं, तब तक कोई सिलेक्शन आपका नहीं होने वाला। सारी बुक लिस्ट की वीडियो कि आपको किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, आपने एक चीज अगर गौर की होगी तो हमने फोकस किया है जहां सब में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे, हर चारों चैप्टरों में हमने कोशिश की कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सब में ऐड किया आपके लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखो, सिलेक्शन लेने के लिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और दूसरा मॉक टेस्ट। यहाँ से आप ये प्रीवियस ईयर की तैयारी करोगे, साथ में आप मॉक टेस्ट भी लगोगे। अगर आपने दोनों चीजें की तो यकीन मानो आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा, और जब स्कोर अच्छा आएगा तो
आपका सिलेक्शन भी ज़रूर होगा। बाकी गलती करने के चांस कहाँ कहाँ होते हैं, आदमी जीएस में थोड़ी सी गलती करता है कि उस पर ध्यान नहीं देता, मैथ में लगा रहेगा, इंग्लिश में लगाएगा, और सेम वही गलती करता है रीजनिंग में कि रीजनिंग तो हमें आती है, वो तो हम कर लेंगे। इस बार आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, आपको चारों सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है और अच्छे से तैयारी करनी है। आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ, इन तीनों में आपका पूरे में पूरा स्कोर आए। अगर इसमें पूरा आप स्कोर करोगे तो जाहिर सी बात है बहुत आगे निकल जाओगे बाकी सब बच्चों से। और फिर जीएस में अगर आपका स्कोर हल्का फुल्का कम भी रह जाता है तो आप कवर कर ले जाओगे, क्योंकि जीएस का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो ये थी मेरी वीडियो बुक लिस्ट के ऊपर। हमें उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे पूछ सकते हो। बाकी इन सभी किताबों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं या हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम इस तरह के आप लोगों को एक टाइम टेबल बना दें कि अगले 3-4 महीने में कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए एमटीएस के पेपर के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप बोलोगे तो हम वो टाइम टेबल भी आप लोगों के लिए बना देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय।